व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा बहुत काम किया। इस बात को लेकर के हम लोगों ने अखिलेश जी से कहा कि अखिलेश जी, पीडीए यदि आपने चलाया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन पीडीए जैसा चंद्र भी होना चाहिए। आप चंदौली लोकसभा में विचार करिए, जो दिए हैं वो पीडीए का कैंडिडेट नहीं है। आपके दल में भी रहा, कांग्रेस में भी रहा, लोकतांत्रिक कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तमाम दलों से होते हुए आज क्या परिस्थिति पड़ गई कि वही आदमी को आपने टिकट दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात कि व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा यदि ये बदलते नहीं हैं और एक दल और है बहुजन समाज पार्टी, यदि उत्तर प्रदेश में चंदौली 76 लोकसभा पर यदि पीडीए का कैंडिडेट मायावती देती हैं तो सारे बहुजन समाज के लोग 85% के लोग एक मत से होकर के उस कैंडिडेट को वोट करेंगे। यदि वो भी नहीं देती हैं तब व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा इस मैदान में चट्टी चौराहे पर गाड़ियों का वो लगाकर झुंड, हम 85% को एकजुट कर करके, न हमारे पास साधन है न पैसा है, लेकिन हम लोग एक आवाज़ और सिद्धांत देंगे। अपने पैसे से मतदाता बूथ पर जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन के लिए व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी चाहे जो भी होगा इस 85 में से उसको वोट दे करके जिता के संसद में भेजने का काम करेगा। इसीलिए आज बैठक की यही प्रस्ताव पास हुआ। मिल्की साहब, आज क्या कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम ये था कि हमारा ये मानना है कि पूरे लोकसभा चंदौली में 19,000 वोट है। 19,000 वोट में 16,000 वोट पीडीए का है, पिछड़े दलित परिशिष्टों का है, और 3,000 वोट अगड़ों का है। और अगड़े कैंडिडेट में के दो पार्टियां हैं, भाजपा और सपा, दोनों के कैंडिडेट आ गए। एक के महेंद्र पांडे आ गए, एक के वीरेंद्र सिंह आ गए, लेकिन इन 85% लोगों में से कोई कैंडिडेट नहीं आया। एक बात। दूसरी बात कि भाजपा में राजनाथ सिंह से लेकर साधनाथ सिंह, दर्शनाथ सिंह, छब्बली सिंह, सुशील सिंह, फिर महेंद्र पांडे, सारे लोग हैं। एक दूसरी पार्टी बची थी सपा, उसमें भी वीरेंद्र सिंह आ गए। आखिर 85% लोग जाए कहाँ? हमको याद है पिछले दिनों राहुल गांधी आए थे चंदौली में, उसमें सेजराजा में मंच लगा था। उस मंच पर भी किसी भी दलित, पिछड़े और संगत को चढ़ने नहीं दिया गया। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद मुझे ये लगा कि व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से 85% लोगों की बात कराई जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने आज बैठक किया है और निर्णय लिया है कि हम लोग वोट 85 को देंगे, 85% के लोगों को देंगे। जो भी कैंडिडेट दे दे, अखिलेश दे दे उनको देंगे, मायावती दे देंगी उनको देंगे। तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि आने वाला दिन जो होगा बड़ा भयंकर लड़ाई वाला होगा और सारे पिछड़े दलित बहुसंख्यक एक होंगे और यहाँ के चंदौली से एक बड़ा संदेश जाएगा। डॉक्टर लोहिया की धरती से पुनः जो है आंदोलन की शुरुआत होगी। उसकी शुरुआत करने के लिए आज ये विचार आज जो बैठक है इसको कितना वो मानते हैं कि एकजुट रहेंगे? ये 85% की बात है और ये हक और अधिकार की बात है और हिस्सेदारी की बात है। विपक्ष जिस तरीके से हिस्सेदारी की बात कर रही है, जनगणना की बात कर रही है, तो सरासर उस विपक्ष को सोचना चाहिए कि यहाँ पे 85% वाला प्रत्याशी होना चाहिए, 15% वाला प्रत्याशी नहीं होना चाहिए। और वही 85% वालों में से मैं भी हूँ और मेरा किन्नर समुदाय भी है। तो यहाँ पर सिर्फ लड़ाई 85% वाले प्रत्याशी की लड़ाई है और हम सभी लोगों से, जितने दल हैं, राहुल गांधी हो, अखिलेश जी हो, मायावती हो और जो छोटे छोटे दल हैं, ये 85% वाले कैंडिडेट अगर से आएगा तभी हम सपोर्ट करेंगे, वरना हम इंडिया और पीडीए का हम सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए कि 15% वालों को खड़ा कराया है वो व्यक्ति भगोड़ा व्यक्ति है जो इधर से उधर दर बदलता है। तो उसका क्या भरोसा कि वो हमारे 85% वालों की बात वो संसद भवन में करेगा या नहीं करेगा। बीजेपी तो पूरा लीन है 15% वालों में, अब 85% वो पूछ ही नहीं रही है, वो तो आरक्षण के विरोध में है। तो हम कैसे अधिकार पाएंगे, कैसे हम आगे लड़ेंगे? तो यही व्यवस्था परिवर्तन अपना कैंडिडेट खड़ा करा कर 85% की तरफ से वो संसद भवन के अंदर एक आवाज़ बनकर खड़ी होगी जिला चंदौली से। धन्यवाद।